हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं महेश कुमार और आप देख रहे हैं सिंप्लीफाइड फिजिक्स। तो एक फिजिक्स का स्टूडेंट होने के नाते यह बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें मैथमेटिक्स में अच्छा कमांड होना चाहिए। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं क्लास 9th का मैथमेटिक्स स्टार्टिंग विथ पॉलिनोमियल्स। तो आई होप आपको ये पूरा सीरीज मैथमेटिक्स का अच्छा लगेगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे ज्यादा बेसिक टर्म है वह है कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो आइए देखते हैं कि कांस्टेंट्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। कांस्टेंट्स, तो कांस्टेंट्स का मतलब क्या हुआ, जैसा कि नाम से हमें पता चल रहा है कि कांस्टेंट्स कुछ ऐसा होगा जिसका कि वैल्यू चेंज नहीं करेगा। मतलब कि द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट, द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट मतलब वह चेंज नहीं कर रहा है। द वैल्यू डज नॉट चेंज। ओके, जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं पाई। पाई की क्या वैल्यू होती है 3.14, या हम लोग 22/7 बोल सकते हैं। तो क्या पाई का वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले में या फिर किसी और प्लेस पर क्या यह चेंज हो सकता है? क्या नहीं, पाई का वैल्यू हमेशा 3.14 या फिर 22/7 ही हम लोग कंसिडर करते हैं। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि पाई एक कांस्टेंट है। उसी तरह से हमारा कोई भी वैल्यू जैसे 1, 2, 3, -7 एटसेट्रा, ये सारे कांस्टेंट्स हैं, ये सारे कांस्टेंट वैल्यूज हैं। अब जब बात कांस्टेंट्स की हो रही है तो कांस्टेंट्स के साथ साथ एक और टर्म हम लोग देखते हैं, वह है वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या है? कांस्टेंट्स में तो वैल्यू चेंज नहीं हो रहा था, वेरिएबल्स में क्या होगा कि उसका वैल्यू चेंज हो सकता है। जैसे इसमें क्या होगा कि वैल्यू कैन बी changed. So we see that the value of a variable can be changed. Okay, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एरिया ऑफ ए सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल A इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ओके, यहां पर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट एरिया मिलेगा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि आर का भी वैल्यू चेंज हो सकता है और ए का भी वैल्यू चेंज हो सकता है। तो यहां पर ए और आर हमारा वेरिएबल्स है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कांस्टेंट्स क्या होता है और वेरिएबल्स क्या होता है। अब हम लोग देखते हैं कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। So mathematical expression, it is a combination of constants and the variables and along with that the operators. Operators क्या क्या हो गया? Operators हो गया हमारा operators प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन फैक्ट, ये मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स हैं। ओके, सो व्हाट इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ variables, constants, and which are being combined together with the help of operators. Okay, so it is a combination of variables, constants, and operators.
ओके, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ये होता है। अब देखते हैं कि हम लोग इसको किस तरह से लिखते हैं। तो मान लीजिए कि 2x प्लस 3y माइनस 4z। तो यहां पर क्या हुआ, x, y और z ये क्या है, हमारा वेरिएबल्स है। ओके, और 2, 3 और 4 ये तीनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ओके, मतलब ये कांस्टेंट वैल्यू है। इसको एक और टर्म बोला गया है, उसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। ये कांस्टेंट वैल्यू है, और कांस्टेंट वैल्यू हम लोग वेरिएबल्स के साथ हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। और ये प्लस और माइनस हमारा ऑपरेटर्स हो गया। ओके, तो ये है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जब हम लोग देखते हैं तो इसमें एक वर्ड का जिक्र होता है जिसे हम बोलते हैं टर्म। ओके, सो द टर्म in a mathematical expression is this 2x 3y and 4z। मतलब कि ये प्लस और माइनस जिनको सेपरेट कर रहा होता है, जैसे यहाँ पे 2x को 3y को और 4z को सेपरेट कर रहा है, तो इस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जो टर्म्स होंगे वह 2x 3y और -4z होगा, ठीक है। तो ये सारे जो है ये टर्म्स होते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के। अब अगर हम लोग इसके बारे में और भी ज्यादा एग्जांपल देखें टर्म्स से रिलेटेड, तो पहला एग्जांपल अगर हम लोग देखते हैं 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5। तो इसमें 4x स्क्वायर और 3x और -5 क्या होगा, ये मैथमेटिकल टर्म्स होगा, ठीक है। और फिर अगर दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें तो 5x टू द पावर 4 प्लस 3/2x स्क्वायर माइनस 7x। ये मैं बस रैंडमली ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 5x टू द पावर 4, 3/2x स्क्वायर और 7x क्या हो जाएगा हमारा मैथमेटिकल टर्म्स। ये जो टर्म्स है इस एक्सप्रेशन में ये हो जाएगा। ओके, अब हम लोग देखेंगे कि एक पॉलिनोमियल क्या होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, अ फॉर्म ऑफ a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 टिल an x टू द पावर n। तो एक पॉलिनोमियल क्या होता है, अगर इस तरह का फॉर्म हमें दिया हुआ हो तो उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। ये इसमें क्या है कि जो a0 है, a1 है, a2 है और जो an है, ठीक है, और बीच में जितने भी सारे a7, a20, a10,000 एनी, तो वो सब का सब कांस्टेंट है। ओके, सो a0, a1, a2 डॉट 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 an all are constants and we know what a constant is। कांस्टेंट मतलब वह जिसका कि वैल्यू चेंज नहीं करता हो। ओके, और यहां पर जो वेरिएबल है वह क्या है, x स्क्वायर डॉट 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 x टू द पावर n। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि हम लोग एक वेरिएबल के रूप में सिर्फ और सिर्फ x को यूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इट इज अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। It is a polynomial in one variable। ओके, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल के रूप में हम x को यूज कर रहे हैं, चाहे x स्क्वायर हो, x क्यूब हो, x टू द पावर 4 हो, हम लोग सिर्फ x को यूज कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बोलेंगे ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। ओके, तो अब देखिए यहां पर नेक्स्ट थिंग क्या आती है, सबसे पहला डिग्री। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा,
तो डिग्री आखिर होता क्या है यह देख लेते हैं। डिग्री क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल। अब आपको यह पता होगा कि पावर आखिर होता क्या है, ठीक है। जैसे x टू द पावर 2 हम लोग बोलते हैं, तो ये जो टर्म है ये पावर होता है। तो हाईएस्ट पावर इन अ पॉलिनोमियल ये क्या होता है, उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अगर इस फॉर्म की बात करें, इस पॉलिनोमियल की बात करें, तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगा? n, ठीक है। मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वह n होगा। ओके, चलिए, तो ये आपको पता चल गया कि ये पॉलिनोमियल 1 वेरिएबल का है और उसका जो डिग्री है वह n है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वह क्या है अब देखते हैं। इसमें यह माना जाता है कि जो an होगा ये 0 नहीं होना चाहिए। an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। बट व्हाई? an 0 क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि अगर हम कहें कि यह एक पॉलिनोमियल है विथ अ डिग्री n, इसका मतलब यह हुआ कि an का कोई ना कोई वैल्यू तो होना ही चाहिए। अगर an का कोई वैल्यू नहीं होगा, अगर यह 0 वैल्यू होगा, तो इसका ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। मतलब कि इसका जो डिग्री होगा वह n नहीं होगा, ठीक है। तो अगर इसका डिग्री n चाहिए, ओके, तो जो an का ये जो वैल्यू है ये 0 बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ओके, तो अब देखिए, तो यहां पर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वह यह है कि जो हमारा n का वैल्यू है यह नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए? n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि n नेगेटिव नहीं हो सकता है। n शुड नॉट बी नेगेटिव। ओके, अगर n नेगेटिव होता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। ओके, तो अब देखिए, दो कंडीशन हुआ, an शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड n शुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, तो मान लेते हैं कि एक f ऑफ x है। f ऑफ x का मतलब हो गया अ फंक्शन ऑफ x। जैसे यहां पर हम लोग जो भी लिखेंगे वो x का फंक्शन होगा, मतलब उसका जो वैल्यू होगा वो x के वैल्यू पर डिपेंड करेगा। तो मान लेते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ओके, तो इसमें क्या होगा? जो डिग्री का वैल्यू होगा वो क्या होगा? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यहां पर क्या है? 4। तो यहां पर डिग्री 4 हो जाएगा। अगर हम लोग नेक्स्ट कंसीडर करें तो fx इक्वल टू अगर लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। ओके, तो इस केस में क्या होगा? जो डिग्री होगा इक्वल्स टू 2। ओके, अब देखिए, मान लेते हैं कि fx इक्वल्स टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। इसका डिग्री क्या होगा? तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये मल्टीप्लाई कर लेंगे, x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x। अब जाकर के हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर क्या है। हाईएस्ट पावर है हमारा 3, मतलब कि इस पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वह 3 होगा। अब हम लोग देखेंगे कि क्या एक पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक वेरिएबल हो सकता है या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ऑब्वियसली एक पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक वेरिएबल नहीं, उससे भी ज्यादा हो सकता है। जैसे मान लेते हैं कि 2xy प्लस 7x स्क्वायर वाई प्लस 9xyz। इस केस में क्या है? नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर x, y एंड z, मतलब 3 वेरिएबल्स इसमें है। ओके,
तो अब क्या होगा कि यह एक पॉलिनोमियल विथ मोर देन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल के केस में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट्स। आई होप आप लोग को कोएफिशिएंट्स क्या होता है ये पता होगा। अगर नहीं पता है तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि एक पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। इस केस में ये जो वेरिएबल है इसके पहले आने वाला कांस्टेंट को ही हम लोग कोएफिशिएंट्स बोलते हैं। मतलब कि 2 इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड 7 विल बी द कोएफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो कोएफिशिएंट क्या होता है? उस वेरिएबल के पहले आने वाला जो कांस्टेंट है उसी को हम लोग कोएफिशिएंट्स मानेंगे। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया कि कोएफिशिएंट्स आखिर होता क्या है। मान लीजिए कि एक है जैसे 2/3 x टू द पावर 4 प्लस 1/7 x क्यूब माइनस 2x। तो इस केस में 2/3 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर 4। ओके, और उसी तरह से 1/7 और फिर -2 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब और x रेस्पेक्टिवली। ओके, तो अब हम लोग देख सकते हैं कि कोएफिशिएंट आखिर होता क्या है। जब भी हम लोग आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि अच्छा ये जो 2 है या फिर 7 है या फिर 3 है ये क्या है? कोएफिशिएंट्स है। आइए हम लोग आगे देखते हैं कि एक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या होता है। जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब हमने देखा कि मान लेते हैं कि एक पॉलिनोमियल है x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। मान लेते हैं कि इसी को कहीं पर मैंने लिख लिया 2x क्यूब प्लस 2x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 3। तो यह एक जनरल फॉर्म नहीं है। जनरल फॉर्म का मतलब ये हुआ कि या तो असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में जो पावर्स होंगे वो हम लोग लिखेंगे। मतलब यहाँ पर 3 है तो 2 है, 1 है और 0 है। मतलब यहाँ पर x टू द पावर 0 हम लोग लिख सकते हैं। तो यह एक डिसेंडिंग ऑर्डर में था। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 प्लस 2x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब। तो यह भी एक जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। मतलब कि यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में हमारे x के पावर है। तो इन केस पॉलिनोमियल इस तरह से रिप्रेजेंट किया हुआ है तो उसको हम लोग जनरल फॉर्म नहीं मानेंगे। उस केस में हम लोग के लिए बेटर यह होगा कि उसको जनरल फॉर्म में हम लोग उसको एक्सप्रेस कर देंगे दोबारा लिख करके। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि जनरल फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वह एक वैलिड पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो आइए एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल अगर हम लें तो x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। क्या यह पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशंस क्या क्या था? an शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पर n क्या है? 3 एंड द an मतलब कि x क्यूब का जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या है? 1 एंड 1 इज नॉट इक्वल टू 0। तो यह इस कंडीशन के हिसाब से फुलफिल कर रहा है। और दूसरा क्या होना चाहिए? जो n होना चाहिए वह नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए। तो वह भी फुलफिल कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसका जो n का वैल्यू है वह 3 है, -3 या फिर कोई नेगेटिव नंबर नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक पॉलिनोमियल है। दूसरा अगर हम लोग देखें x प्लस 1/x माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2, इसको हम लोग अगर दोबारा लिखेंगे तो हम लोग क्या हो सकता है? यहाँ पर x प्लस
x टू द पावर -1। हम लोग 1/x को x टू द पावर -1 लिख सकते हैं, प्लस 7x² + 2। भले ही यह एक जनरल फॉर्म में नहीं है, बस जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए मैं इसको ले रहा हूं। जैसे देखिए यहां पर x टू द पावर -1 है, पर फर्स्ट ऑफ ऑल n का जो वैल्यू होगा वह नॉन नेगेटिव नंबर होगा, तो यहां पर ये इस लॉ को या फिर इस कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये नंबर 2 पॉलिनोमियल नहीं है। ओके, अब आते हैं कुछ और एग्जाम्पल को लेते हुए। थर्ड में मान लेते हैं कि यहां पर है √x प्लस x टू द पावर 5 प्लस √x³ प्लस 3। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम लोग रूट को हटाएंगे तो क्या होगा, यहां पर आ जाएगा x टू द पावर 1/2। आई होप आपको ये पता होगा कि हम लोग रूट को हटाते हैं तो पावर के रूप में 1/2 आता है, प्लस x टू द पावर 5 प्लस x³ टू द पावर 1/2 प्लस 3। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि क्या यह इन दो कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल an should not be equal to 0, so an, this is the value of an, it is 1 and it is not equal to 0। और फिर अगला आता है कि n should be a non negative number, और हाँ एक और बात है कि n should be a what, n should be an integer। ठीक है, तो ये क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। तो यहां पर क्या n इंटीजर है, नहीं, ये 1/2 मतलब 0.5 आ जाएगा। ओके, तो यह एक पॉलिनोमियल नहीं होगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी ज्यादा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उस लिंक पे आप जाइए और इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, एनालाइज कीजिए कि किस तरह से हम लोग बता सकते हैं कि एक जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है वह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब जब बात यहाँ पर एक एक्सप्रेशन की आई, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा बेसिक टर्म है जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, तो आइए उसको हम लोग देखते हैं। एक होता है एक्सप्रेशन और दूसरा होता है इक्वेशन। ओके, इन दोनों में क्या अंतर है? तो सबसे पहली बात, जब हम लोग लिखेंगे कि सपोज देयर इज अ फंक्शन ऑफ x as x³ प्लस 2x² प्लस 3, तो यह एक क्या हुआ, यह एक एक्सप्रेशन हुआ। ओके, और जब हम लोग मान लेंगे कि fx इक्वल टू 0, जैसे ही हम लोग इसके आगे इक्वल टू 0 लगा दिए तो यह एक इक्वेशन बन जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से एक एक्सप्रेशन इक्वेशन बन जाता है। मान लेते हैं कि fx एक एक्सप्रेशन है, अगर हम लोग इक्वल टू 0 बोल दिए तो ये क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग एक एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है, और फिर एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है। तो हमने यह जान लिया कि एक एक्सप्रेशन और इक्वेशन में क्या अंतर है, किस तरह से हम लोग एक एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं कि वह एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। जैसे एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, तीसरा क्यूबिक, चौथा बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इनको
किस बेसिस पर डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पर इनको अलग अलग टाइप दिया गया है, आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वो 1 होगा, मतलब x पे जो पावर होगा वह 1 होगा। तो ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स में जिसका की डिग्री 1 होगा उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जैसे फॉर एन एग्जांपल 2x प्लस 4, इसमें डिग्री क्या है, डिग्री होता क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमें 1 है, मतलब यह एक लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, और एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं जैसे -7/3x प्लस 2/4, इस केस में भी इसका जो डिग्री है वह 1 है, मतलब यह भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है। अब अगर हम लोग बात करें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, इस केस में जो डिग्री होगा वह 2 होगा, डिग्री शुड बी इक्वल टू 2। ओके, तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जैसे x² प्लस 4x प्लस 7, इस केस में हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब फिर अगर हम लोग बात करें क्यूबिक की, तो इस केस में आप लोग को तो अभी तक में समझ में आ गया होगा कि इस केस में डिग्री होगा 3 और हम लोग लिख सकते हैं x³ प्लस 4x² प्लस 7। यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि हमारा x में भी टर्म होना ही चाहिए। ओके, मेन इंपॉर्टेंट बात इस डिग्री की होती है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो डिग्री होगा वह 3 होगा। ओके, उसी तरह से बाय क्वाड्रेटिक मतलब द डिग्री विल बी 4 इक्वल्स टू 4। हम लोग लिख सकते हैं x⁴ प्लस 7x³ प्लस 3x² प्लस 2। तो यह एक पॉलिनोमियल है जो कि बाय क्वाड्रेटिक है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके डिग्री को देख करके। उनका क्या डिग्री है उसे देखेंगे और हम लोग बता देंगे कि इन चारों में से कौन सा होगा वो पॉलिनोमियल। ओके, अगर x⁵ रहा तो हम लोग बोल सकते हैं कि 5 डिग्री पॉलिनोमियल है। उसी तरह से 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर के लिए हम लोग अलग अलग बोल सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि किस तरह से हम लोग एक पॉलिनोमियल को उसके डिग्री के हिसाब से चेंज कर सकते, मतलब चेंज नहीं, उसके डिग्री के हिसाब से हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग टाइप्स में, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाय क्वाड्रेटिक। तो आइए हम लोग देखते हैं एक की टर्म्स के हिसाब से किस तरह से हम लोग पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है मोनोमियल। मोनोमियल में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनो मीन्स 1, मतलब कि इस केस में सिर्फ एक ही टर्म होगा। अब टर्म क्या होता है यह हम सब ने बिगिनिंग में देखा कि मान लेते हैं कि 2x² प्लस 4x प्लस 7 है, तो यहाँ पर 2x² और 4x और 7 ये तीनों क्या है, इस पॉलिनोमियल का टर्म है। तो उसी तरह से जब मोनोमियल होगा उसमें सिर्फ एक टर्म होगा। अब वो चाहे 4x³ हो, चाहे 2x² हो या फिर कुछ भी हो, पर टर्म एक ही होगा और उसको हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रेटिक नहीं, बाइनोमियल। इसमें क्या होगा कि 2 टर्म्स होंगे, जैसे 2x प्लस 7 या फिर 3x³ प्लस 4x², ठीक है। और इस तरह का हर एक जो भी पॉलिनोमियल होगा विथ 2 टर्म्स उसको हम लोग बोलेंगे बाइनोमियल। अब यहाँ पे थर्ड आ जाता है ट्राइनोमियल। और थर्ड में क्या हो जाएगा, 3 टर्म्स होंगे, जैसे 2x³ प्लस 4x² प्लस 7x। तो इसमें क्या है, 3 नंबर ऑफ टर्म्स हैं।
तो यह ट्राइनोमियल हो गया। तो हम लोग इससे ज्यादा को बोलते हैं पॉलिनोमियल। ओके, वैसे ये 3 भी पॉलिनोमियल ही है, पर 3 से ज्यादा को हम लोग पॉली बोलते हैं ना, मतलब मोर नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये हो जाएगा हमारा पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो जस्ट एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि आज हम सब ने क्या क्या सीखा। तो सबसे पहले हमने जाना कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। उसके बाद फिर हमने देखा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है, उसमें फिर क्या कहते हैं ऑपरेटर्स का नाम आया। उसके बाद फिर हमने देखा पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, उसका क्या क्या कंडीशंस है, जैसे an शुड नॉट बी इक्वल टू 0, n शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। ओके, उसके बाद फिर उसका पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म हमने देखा कि या तो हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर लिखेंगे, या फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद फिर हमने जाना कि डिफरेंट मतलब पावर के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्या बुलाते हैं, वहाँ पर लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक हमने जाना। और फिर डिफरेंट नंबर ऑफ टर्म्स के लिए हम लोग पॉलिनोमियल्स को डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया, जैसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और फिर अगर 3 से ज़्यादा है तो पॉलिनोमियल। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो, थोड़ा सा भी कन्फ्यूजन हो, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डालें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें अगर आपको लगे कि हाँ इस वीडियो में ऐसा कुछ है जो कि आपके किसी दोस्त को मदद कर सके। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में इससे रिलेटेड, जिसमें अब क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, अभी तक में हमने जो सीखा उसमें क्वेश्चंस ये होगा कि कोई पॉलिनोमियल है या नहीं है, या फिर इसका डिग्री क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।